Okay, so now start with the previous topic. Actually ऐसा है कि अब तक हम लोग वेब पेज बनाना सीखे, HTML टैग का यूज करना सीखे, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ना, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट। एंड उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट का कंसेप्ट सीखे, एट्रीब्यूट का कंसेप्ट जिसमें हम लोग फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट का यूज करना सीखे, साइज एट्रीब्यूट का यूज करना सीखे। उसके बाद फिर हम लोग एक नया टैग देखे, मार्क्यू टैग, है ना, जिसमें मूविंग टेक्स्ट होता है। तो मार्क्यू के अंदर हम लोग डायरेक्शन और बिहेवियर नाम का एट्रीब्यूट का यूज करना सीखे। और उसके बाद हम लोग हाइपर लिंक सीखे थे पिछले क्लास में, लास्ट में हम लोग हाइपर लिंक सीखे थे। और हाइपर लिंक में हम लोग ए टैग के द्वारा हाइपर लिंक क्रिएट करना सीखे, और HREF एट्रीब्यूट के द्वारा उसको डेस्टिनेशन दिए कि हाँ उस लिंक को कहाँ जाना है। जब वो लिंक है तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं उसका डेस्टिनेशन होगा, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे डाइवर्ट होगा, किस जगह पे डाइवर्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग HREF एट्रीब्यूट का यूज किए थे। और हम ये भी देखे थे कि लिंक जो होता है HTML में, लिंक जो होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है हमारा इंटरनल लिंक और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंक कहने का मतलब कि हम जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा लोकेशन भले चेंज होगा बट फाइल चेंज नहीं होगा। मतलब जो फाइल मेरा खुला हुआ है, जो वेब पेज हम खोले हुए हैं, उसी वेब पेज में लोकेशन केवल चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर या नीचे से बीच में। मतलब जब बहुत बड़ा पेज है, पेज हमारा बहुत लंबा है, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करने में, स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल लिंक का यूज करेंगे, जिसमें कि हम लोग एक लिंक बना देंगे और उसको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप करवाएंगे, है ना, डाइवर्ट करवाएंगे। दूसरा था हमारा एक्सटर्नल लिंक, जो हम लोग अभी नहीं देखे हैं। एक बार फिर से हम लोग इंटरनल लिंक देखते हैं क्विकली, ठीक है, क्योंकि पहले से हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं इंटरनल लिंक, इंटर्नशिप 2022-23 आप लोगों का सेशन है। और यहाँ पे हम लोग HTML फोल्डर के अंदर हम लोगों का जो फाइल था वो सब कहाँ सेव है, ये तो पुराना वाला है। ओके, दिस इज द फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, पहला नंबर वेब पेज 1 देख लेते हैं एक बार, क्या है वेब पेज 1। ओके, ये देखिए, गो टू बॉटम पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे नीचे, पेज के सबसे नीचे चला आया। और यहाँ पर एक गो टू टॉप नाम का लिंक है, गो टू टॉप। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पेज के सबसे ऊपर सेक्शन पे ले जा रहा है। कैसे ले जा रहा है, हम इसमें क्या कोड किए हैं ताकि ऐसा हो रहा है, तो राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके पीछे कोड क्या किया गया है, ऐसा कैसे संभव हो पाया। तो सबसे पहले तो हम टॉप वाला चीज देखते हैं। ये सबसे टॉप पोजीशन है हमारे पेज में। बॉडी के बाद मतलब बॉडी का पहला लाइन अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि बॉडी का तो सबसे ऊपर पहला लाइन ही होता है। हम वहां पर एक ए नाम का टैग लिखे और नेम इक्वल टू टॉप लिखे, मतलब ये एक लोकेशन है, ये लिंक नहीं है। ए नेम इक्वल टू टॉप जो है वो लोकेशन है, जो बता रहा है कि ये जो लोकेशन है ये टॉप लोकेशन है। ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल नीचे वाला जो लाइन है उसको आप भूल जाइए, ये लाइन अभी मत देखिए कि ये क्या है। ठीक है, पहले ये लाइन समझिए, टॉप वाला क्या होता है, ए नेम इक्वल टू टॉप, दिस इज लोकेशन। ठीक है, अब हम लिंक बनाएंगे जिससे कि इस लोकेशन पे हमको पेज को लाएगा। तो लिंक हम ऊपर में ही अगर बना देंगे और लोकेशन भी ऊपर का ही देंगे तो कोई चेंजेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिंक जो है या तो बीच में या सबसे नीचे, तो हम सबसे नीचे वाला एग्जांपल लेते हैं, यहां पर है, ये रहा।
ये पढ़ना है, ये वाला ए मतलब लिंक बनाना है हमको, HREF, ठीक है ना, है ना, रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, ठीक है, इक्वल टू हैश टॉप। टॉप जो है वो एक नाम क्रिएट किए थे हम ऊपर पर, अपने मन से वो ऊपर नहीं चला जाएगा और नीचे नहीं आएगा। हम जो नाम जहां पर भी देंगे, भले हम टॉप को बीच में लिख दें तो वो बीच में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नाम लिखते हैं और वैसा काम करते हैं जिससे कि वो एक रिलेशन हो, ऐसा ना कि अब है बीच में लिख दिए टॉप, ठीक है। तो जहां पर हम ए नेम इक्वल टू टॉप लिखे हैं उस जगह पर हमको ये जो लिंक है वो ले जाएगा। लिंक क्या होगा, लिंक क्या होगा, ये तो लोकेशन हुआ कि कहां जाना है, लेकिन लिंक क्या है, गो टू टॉप। ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये लिंक बनेगा, और जब इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, टॉप वाला जगह पे जाएगा जो हम अभी ऊपर में दिखाए थे, ठीक है। तो लिंक बनाने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिंक जो बनाने का तरीका है, लिंक बनाने का तरीका ये है, HREF इक्वल टू जहां जाना है वहां का लोकेशन, उसके बाद लिंक में जो भी देना है, लिंक में हम इमेज लिंक भी बनाते हैं, टेक्स्ट लिंक भी बनाते हैं, तो अभी हम लोग टेक्स्ट लिंक सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग तो इमेज का कंसेप्ट अभी पढ़े ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गो टू टॉप नाम का एक लिंक बनाएंगे और ए को बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये जो ओपनिंग टैग है, ये जो ओपनिंग टैग है और ये जो क्लोजिंग टैग है, इस दोनों के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा लिंक होगा। ये दोनों के बीच में लिखा गया जो गो टू टॉप है ये हमारा लिंक होगा, और ये लिंक कहाँ जाएगा, ये लिंक जाएगा HREF के अंदर में जो लिखा हुआ है, HREF इक्वल टू जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वो वहां पे जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर इसी पेज में ले जाना है तो हमको लोकेशन बताना होगा कि वो लोकेशन कहाँ है। अगर दूसरे पेज पर ले जाना है, जैसे एक्सटर्नल लिंक वाला जो कंसेप्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पेज का नाम लिखेंगे वो पेज पे चला जाएगा। लेकिन इसी पेज पे जाना है तो हमको वो लोकेशन बनाना होगा। वही लोकेशन बनाने का तरीका होता है ये जो नीचे में दिया हुआ है, ए नेम इक्वल टू बॉट, बॉट मतलब बॉटम, ठीक है। अब ये जो बॉटम है ये पेज का सबसे निचला सेक्शन है, ठीक है। इसका लिंक कहां होगा, तो नॉर्मली इसका लिंक हम ऊपर में बनाएंगे ताकि उस पर क्लिक करने से हम नीचे चले आए, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे तुम्हारा दिया होगा, ये देखो लिंक HREF इक्वल टू हैश बॉट। हैश बॉट ये हमारा जगह है जो अभी नीचे में तुमको दिखाया गया। गो टू बॉटम जो है वो लिंक है ना। गो टू बॉटम पर जब क्लिक करेंगे तो वो बॉट के लोकेशन पे जाएगा, और गो टू टॉप पर जब क्लिक करेंगे तो वो टॉप के लोकेशन पर जाएगा। एक एक करके हमको रिप्लाई दीजिएगा, एक एक करके हमको रिप्लाई दीजिएगा हर बैच से कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। फर्स्ट बैच 1 क्लियर है इंटरनल लिंक कंसेप्ट, रिप्लाई फास्ट, हम लोग को दूसरे टॉपिक पे मूव करना है। ओके, बैच 1 कंफर्म, बैच टू क्लियर है ये कंसेप्ट, इंटरनल लिंक का कंसेप्ट क्लियर है। बैच 3 से क्लियर है। ओके, बैच 4 ओनली वन स्टूडेंट इज देयर, मोनू कुमार, क्लियर है ये कंसेप्ट, इंटरनल लिंक का कंसेप्ट क्लियर है। बैच 4 मोनू कुमार, just reply in the chat box. Okay, now we will move to external link, ठीक है। पहले देखते हैं एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब हुआ कि हम किसी दूसरे फाइल में डाइवर्ट होंगे। अभी जो हमारा फाइल था, जिस फाइल में हम, जो फाइल हमारा खुला हुआ था, उसी फाइल में ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग लिंक का यूज किए। लेकिन एक्सटर्नल लिंक का मतलब हुआ कि हम किसी दूसरे फाइल में डाइवर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को लोकेशन बताने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि ए नेम इक्वल टू जो लिखते थे वो चीज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको लोकेशन तो देना ही है कि किस जगह पे जाना है, लेकिन वो फाइल वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ए नेम इक्वल टू लिखने वाला कंसेप्ट जो है वो केवल इंटरनल लिंक के लिए अप्लाई है,
एप्लीकेबल है, ठीक है। वो एक्सटर्नल लिंक में वो नहीं करना है। तो अब करना क्या है, तो केवल लिंक कैसे बनाते थे, AHREF इक्वल टू फाइल लोकेशन फाइल नेम डॉट HTML लिंक टेक्स्ट ए क्लोज, ठीक है। AHREF इक्वल टू फाइल लोकेशन। अब यहाँ पे एक बात और समझ लेना है, अगर मेरा जो फाइल है, करंट फाइल जो मेरा अभी खुला हुआ है वो, और जिस फाइल पे हमको जाना है वो दोनों अगर एक ही लोकेशन पर है तो फाइल लोकेशन इज ऑप्शनल, तब फिर फाइल लोकेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शनल नहीं मतलब देना ही नहीं है तब, ठीक है, क्योंकि वो करंट लोकेशन पर है, तो करंट लोकेशन पे वो खुद से उसको खोज लेगा, ठीक है। केवल हमको देखना है फाइल नेम डॉट HTML। अच्छा, डॉट HTML जो यहाँ पे लिखे हैं तो ये भी क्लियर कर दें कि जरूरी नहीं है कि डॉट HTML ही होगा, डॉट एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन। अब अगर हम HTML फाइल में जाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, अगर हम HTML फाइल में जाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट HTML होगा। अगर हम PDF फाइल पर जाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट PDF होगा। अगर हम MP3 फाइल पर जाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट MP3 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख देते हैं ओपन डॉक्यूमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट फाइल हम कंफर्म है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PDF। इसके बाद प्ले वीडियो, वीडियो तो यहाँ पे वीडियो का जो भी फाइल एक्सटेंशन है MP4 एग्जाम्पल के रूप में हम लिख रहे हैं, ठीक है। या ये भी लिखना सही नहीं होगा, डॉक टाइप, डॉक टाइप, वीडियो टाइप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फाइल MP4 ही हो, दूसरा फाइल टाइप भी हो सकता है, ऑडियो टाइप, है। तो पहले सबसे पहले हम लोग HTML वाला चीज सीखते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला चीज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग HTML वाला चीज सीखते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे वाला चीज देखेंगे, ओके। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये कर लेना है हम लोगों को, अपने इस जो पहले से हमारा जो फाइल बना हुआ है इस फाइल में हम लोग एक लिंक बनाएंगे। सबसे नीचे बनाते हैं AHREF इक्वल टू AHREF इक्वल टू डबल कोट, जिस HTML फाइल में जाना है उसका नाम वेब टू डॉट HTML। जब फाइल है तो उसका एक्सटेंशन तो HTML ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज इज आवर लिंक, नेक्स्ट पेज इज आवर लिंक, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज इज आवर लिंक, ये हमारा लिंक है जिस पर हम क्लिक करेंगे। कहां जाएंगे हम, web2.html पर जाएंगे, web2.html पर। फाइल को सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। अब हम बिल्कुल पेज के नीचे जाके देखते हैं, साइज बड़ा हम कर देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पेज नाम का एक लिंक दिखाई पड़ रहा होगा, नेक्स्ट पेज। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये web2.html पर जाने का कोशिश किया, बट इस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर मेरा पहला फाइल था उस लोकेशन पर मेरा web2.html नाम का फाइल नहीं है, तो दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड, दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड। अब क्या करना होगा, तो पहले हमको ये श्योर होना पड़ेगा कि हम जिस लोकेशन पर उसको भेजना चाह रहे हैं उस लोकेशन पर हमारा उस नाम का फाइल है या नहीं है, ठीक है। तो हम उस लोकेशन पर जाकर देखते हैं, तो हाँ, एक HTML फाइल है लेकिन उसका नाम है माई वेब पेज 2, इसका नाम है माई वेब पेज 2, और हम कहां भेज रहे हैं, वेब 2।
तो हम इसको लिख देते हैं माई वेब पेज 2, ताकि ये करेक्ट लोकेशन हो। और अब हम अगर करेंगे फाइल सेव, अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे, ब्राउजर को बैक करेंगे पहले, ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे। ऑलवेज जब हम फाइल को सेव करेंगे तो ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, अदरवाइज वो इफेक्ट हमारे ब्राउजर में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम उसको बंद नहीं किए थे, वो खुला हुआ है, तो वो अभी भी उसी कंडीशन में है। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो जो कोड हमारा है वो हमारा अपडेट हो जाएगा इस पेज पर। और अब अगर हम नेक्स्ट पेज करते हैं तो हमारा वो दूसरे पेज पर डाइवर्ट हो गया, हम दूसरे पेज पर आ गए। अब ये दूसरा पेज वाला जो कंसेप्ट है, इसलिए चिंता नहीं करोगे, हम अभी बताएंगे ये इसके पीछे जो फोटो लगा हुआ है ये क्या कंसेप्ट है, ठीक है। पहले हम वेब पेज 2 को खोलते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं इसमें क्या लिखे हुए हैं। ओपन विथ नोटपैड। देखो क्या लिखे हुए हैं, HTML, तो ये तो लिखना ही है। निचले लाइन में हेड, ये भी लिखना है। टाइटल, ये भी लिखना है। कोई भी HTML पेज बनेगा इतना तो लिखाएगा ही। हेड क्लोज, नेक्स्ट बॉडी। अच्छा, बॉडी के बाद, बॉडी के बगल में बैकग्राउंड इक्वल टू abc.png लिखा हुआ है। ये मतलब हुआ कि हमारे पेज का, हमारे पूरे के पूरे पेज का जो बैकग्राउंड होगा उसमें एबीसी नाम का एक फोटो है, जो एक्सटेंशन जिसका है .png, मतलब वो फाइल टाइप है png, ठीक है। वो वाला फोटो हमको बैकग्राउंड में लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो स्लैश बॉडी, मतलब बॉडी को क्लोज कर दिया गया और HTML को क्लोज कर दिया गया। अगर इस कोड को देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नया है वो सिर्फ ये लाइन है। बाकी तुम जो भी देख रहे हो वो किसी भी HTML फाइल में लिखना है। कोई भी HTML फाइल है, हमको उतना तो लिखना है, उतना लाइन तो हमको लिखना ही लिखना है। बस ये जो लाइन एक लिखे हुए हैं बैकग्राउंड इक्वल टू abc.png, ये समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड जो है वो एट्रीब्यूट है, किसका, तो बॉडी टैग का। कहने का मतलब अगर हेड में लगा दोगे बैकग्राउंड इक्वल टू तो वो काम नहीं करेगा, HTML में लगा दोगे बैकग्राउंड इक्वल टू काम नहीं करेगा, वो केवल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू फोटो का नाम, डबल कोट में हमेशा वैल्यू को डबल कोट में लिखा जाता है, ये याद रखो, ये दिमाग में रखो, याद रखो, जैसे भी तुमको दिमाग में रहे वैसे रखो कि वैल्यू विल बी ऑलवेज इनसाइड द डबल कोटेशन, ठीक है, डबल कोट के अंदर में ही होगा। उसके बाद एबीसी, एबीसी हमारा फोटो का नाम है, जो फोटो हमको लगाना है। कहोगे सर बैकग्राउंड में फोटो लगाना है, हाँ, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में फोटो लगाया जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। अगर हमको कलर लगाना होता तो हम लिखते बीजी कलर, पिछला वाला में हम लोग इसका यूज कर चुके हैं। बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू फोटो का नाम डॉट फाइल टाइप। अब कहोगे सर हम कैसे जानेंगे किसी फोटो का फाइल टाइप क्या है, सर हम कैसे जानेंगे किसी फोटो का फाइल टाइप क्या है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा फोटो है, यहां तुम्हारा टाइप लिखा हुआ है। अगर बाय द वे मान लो नहीं लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा देर तक माउस उसके ऊपर डाले रहो, रोके रहो, अपने आप आइटम का टाइप दिखा देगा पीएनजी। अगर ये भी नहीं होता है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में देखो ये पीएनजी, ये टाइप ऑफ फाइल क्या लिखा हुआ है, पीएनजी। तो यहां तुम्हारा हो गया कि ये फाइल का टाइप क्या है, पीएनजी है। नाम एबीसी, नाम क्या है, एबीसी, वो तो दिख रहा है ऊपर में ही एबीसी नाम है। कहोगे सर ये फोटो कहां से लाए, फोटो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो ना, कोई भी फोटो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, क्या प्रॉब्लम है। फोटो नहीं मिल रहा है, गूगल में जाओ, इमेज पे जाओ, इमेज, और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड फोटो, बैकग्राउंड इमेज टाइप कर दो, टाइप कर दो बैकग्राउंड इमेज, हजारों हजार इमेज तुमको मिलेगा, जो इमेज लगाना है लगा लो ना, इमेज का क्या चिंता करना है। सर ये इमेज तो गूगल पर है, अपने कंप्यूटर में कैसे लाएंगे, राइट क्लिक, सेव एज, सेव इमेज एज। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा नाम आ रहा है तो नाम शॉर्ट कर दो, XYZ, नाम को शॉर्ट कर दो। अब यहाँ देखो एक चीज आ रहा है WEBBP फाइल, ये चीज सही नहीं है, ये तुम्हारा जो है ये इमेज टाइप सही नहीं होगा, ये तुमको दिक्कत करेगा।
तो ऐसा इमेज लो जिसका टाइप हो जेपीजी, पीएनजी, तो वो सही होगा, ज्यादा ज्यादा बेटर होगा। सेव इमेज एज, सारा का सारा उसी टाइप में आ रहा है। ये देखो जेपीजी आ गया, ठीक है। वो जो है ना, वो वेब पेज फाइल हो जाता है, तो वो तुमको दिक्कत में भी कर सकता है। इसीलिए कंफर्म होने के लिए हम ये बता रहे हैं कि कोशिश करो पीएनजी टाइप, जेपीजी टाइप, है ना, ये दो टाइप का ज्यादा यूज होता है, और वो तुमको कभी दिक्कत भी नहीं करेगा। तो देखो कितना अच्छा अच्छा बैकग्राउंड है, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी नाम डाल दो, नाम लंबा चौड़ा ज्यादा नहीं रखो, क्योंकि दिक्कत आएगा। और जब तुम काम करोगे तो नाम ऐसा देना जिससे कि पता भी चल जाए कि ये क्या है। जैसे मान लो अगर अगर वेबसाइट बना रहे हो, और अगर किसी स्कूल का वेबसाइट है, अगर प्रिंसिपल का फोटो है तो उसका नाम प्रिंसिपल रखो, ताकि तुम फोटो से समझ जाओ कि वो फोटो जो है प्रिंसिपल का है, ठीक है। तो इस तरह का नाम भी ऐसा है कि हम लोग देते हैं XYZ ABC 1 2 3। अभी डेमो हो रहा है ना, अभी कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसे ही लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जब एक्चुअल कोडिंग करोगे, मान लो किसी स्कूल का, कॉलेज का वेबसाइट बना रहे हो, और हम ये एग्जाम्पल इसीलिए बता रहे हैं कि ये हम प्रोजेक्ट में तुम लोगों को देंगे, तो वहां पे नाम ऐसा देना, जैसे फैकल्टी का नाम है तो फैकल्टी का नाम डाल दो, फैकल्टी का कुछ एम्प्लॉय कोड है तो वो डाल दो, स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी डाल दो, है ना। नाम अगर डालोगे तो एक ही नाम का दो दो बंदा हो जाएगा, ठीक है। तो रोल नंबर डाल दो, ठीक है। इस तरह का डालो कि वो नाम देख करके तुम समझ जाओ कि ये जो है ये इसका फोटो है, ठीक है। ओके, तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, गूगल से हम लोग फोटो निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। अब है कि फोटो को लगाना कैसे है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में फोटो को ऐसे लगाना है। बैकग्राउंड में ऐसे लगाना है, फोटो को लगाने का तरीका अलग है। बैकग्राउंड में अगर लगाना है तो ऐसे लगाना है, ठीक है। अब जैसे हम अभी अभी जो डाउनलोड किए, मान लो तुम वो लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम वो लगाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। हम जो डाउनलोड किए हैं, जैसे हम XYZ को डाउनलोड किए अभी फिलहाल, तो हम इस XYZ को यहाँ से कट कर लेंगे और अपने अपने लोकेशन पर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर उसका लोकेशन बताना पड़ेगा, जो काफी टीडियस वर्क हो जाएगा, लोकेशन बताना, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ, कोड में आ जाओ। अब यहां जो फाइल का नाम होगा ये हो जाएगा XYZ, ABC नहीं होगा, XYZ होगा डॉट, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा JPEG, इसका एक्सटेंशन JPEG होगा, क्योंकि अभी हम जो फाइल लगाने वाले हैं इसका एक्सटेंशन, इसका टाइप जो है वो बता रहा है JPEG। यहां देख लो JPG, JPG, तो JPG लिखो, जो टाइप में बताए वही लिखो। नाउ रिफ्रेश योर ब्राउजर। अब देखो तुम्हारा बैकग्राउंड में ये फोटो लग गया। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड में कोई भी फोटो लगा सकते हैं। एक बार क्विकली हर बैच से रिप्लाई करोगे कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, बैकग्राउंड इमेज लगाना। क्विकली बैच वन फास्ट रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई, क्विक, ओके। बैच टू, ओके ओके ओके। बैच 3, ओके ओके। बैच 4 रिप्लाई फास्ट। हर बार बैच 4 में एक स्टूडेंट ऐड हो रहा है, अदिति कुमारी अब ऐड हो गई है। लेट क्यों ज्वाइन करती है अदिति कुमारी? लेट मत ज्वाइन किया करो, छूट जाएगा स्टार्टिंग का तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग एक्चुअली अभी हम लोग इमेज का कंसेप्ट नहीं, अभी हम लोग सीखने वाले थे क्या, एक्सटर्नल लिंक। ये तो पहले से लिखा हुआ कोड था, इसीलिए हम उसको बता दिए। इमेज का कंसेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में मतलब अभी, लेकिन बाद में। पहले लिंक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम अभी क्या बताए, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है। अब हम लिखते हैं href इक्वल टू माई वेब पेज 1.html, माई वेब पेज 1.html, और यहां लिखते हैं प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज मतलब अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम पिछले वाले पेज पर जाएंगे। फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहां पर एक प्रीवियस नाम का, हम जूम कर देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना आए। यहाँ प्रीवियस पेज नाम का एक लिंक दिख रहा होगा,
जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये वेब 1 वाले पेज पर जाएगा, मतलब पहले पेज पर जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे में हम एक लिंक बनाए हैं जिस पर क्लिक करोगे तो ये अगले पेज पर जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इंटरलिंक्ड करते हैं। वेबसाइट पे जो बहुत सारा पेजेज होता है वो सब इंटरलिंक्ड होता है, और इसी के द्वारा इंटरलिंक्ड किया जाता है। सारे पेजों को एक दूसरे से लिंक किया जाता है ताकि एक पेज अगर खुले तो हम सारे पेज पे नेविगेट कर पाए, सारे पेज पर हम लोग डाइवर्ट हो पाए, ठीक है, जरूरत के अनुसार। नाउ कम टू एक्सटर्नल पीडीएफ फाइल। कुछ नहीं है, ए एच आर ई एफ इक्वल टू जो भी नाम देना है तुमको, एक्स वाई जेड, मान लो एक्स वाई जेड डॉट पीडीएफ, ठीक है। इसके बाद लिखोगे ओपन फाइल। लिखना है तो लिख दो पीडीएफ भी। एक्चुअली यहाँ पे तुमको लिखना है कि उसके अंदर क्या है, जैसे मान लो एडमिशन फॉर्म है ना, या रिसिप्ट है, या एडमिट कार्ड है, या रिजल्ट है। तो जो है वो लिखना है। अभी फिलहाल हमको नहीं पता है कि क्या हम देने वाले हैं, तो हम अभी कुछ भी लिख दिए हैं। हम फाइल को देख लेते हैं फिर उसको एडिट कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हम सेव कर दिए और रिफ्रेश भी कर दिए। रिफ्रेश करने के बाद पीडीएफ फाइल नाम का एक लिंक आ गया, लेकिन क्लिक करने पर वो फाइल नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? अगेन हमने वही गलती किया, क्या कि वहां पर वो नाम का फाइल नहीं रखे हैं, ठीक है। इस जगह पर उस नाम का फाइल नहीं रखे हैं। क्या करेंगे? तो पहले हम कुछ पीडीएफ देख लें। कोई पीडीएफ है मेरे पास क्या? यस है, जावा डे 2 वाला पीडीएफ है। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, और अपने जगह पे पेस्ट करते हैं। मेरा जगह कौन सा है? मेरा जगह कौन सा है? ये जगह है मेरा, टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसका नाम जो है, इसमें कई सारा स्पेस है, तो कोशिश करना चाहिए कि स्पेस वाला नाम का यूज ना करें। तो इसको रीनेम कर देंगे, जावा जावा पार्ट 2। ओके, फाइल का नाम है जावा P2, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे जावा P2, क्योंकि नाम जो मेरा था जावा P2 था, ठीक है। फाइल सेव। अब अगर हम इसको बैक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो जो पीडीएफ फाइल है वो हमारा खुल जाएगा। ओके, दिस इज ठीक है। बैक करते हैं। अब यहां पर चूंकि हमको पता है कि ये जावा नोट्स है, तो हम यहां लिख देते हैं ओपन जावा नोट्स। ये ओपन पीडीएफ फाइल लिखेंगे तो यूजर कैसे समझेगा कि इस पीडीएफ में क्या है? तो लिखते हैं ओपन जावा नोट्स। अब यूजर समझ रहा है कि हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो जावा का नोट खुलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वीडियो लिंक चाहिए तो ए एच आर ई एफ इक्वल टू, अभी फिलहाल कोई नाम नहीं, प्ले वीडियो। हमको नहीं पता है कि वीडियो क्या है, तो अभी हम फिलहाल प्ले वीडियो लिखते हैं। फाइल सेव, रिफ्रेश करते हैं। प्ले वीडियो नाम का एक लिंक बना। क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस नाम का फाइल नहीं है, ठीक है। और यहाँ उस नाम का क्या, ये तो खाली है, ये एम्प्टी है, तो वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अब हम पहले ये देखें कि कौन सा वीडियो फाइल हमको लगाना है। तो पहले तो ये देखें कि हमारे कंप्यूटर में कोई वीडियो फाइल है भी या नहीं। तो इट मे बी,
ओके, हमारे पास वीडियो फाइल है, ठीक है। राइट क्लिक, कॉपी, अपने लोकेशन पे जा रहे हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं। अब इस नाम का ये भी नाम काफी बड़ा नाम है, ठीक है, तो हम राइट क्लिक इसको रीनेम करेंगे, रीनेम VNS। फाइल का नाम हम VNS लिखे, ठीक है, VNS। फाइल का टाइप क्या है, MP4, यहां दिख रहा है MP4। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे कि हमको किस फाइल पर जाना है, VNS.mp4 पर जाना है, VNS.mp4 पर जाना है, फाइल सेव। अब जब हम अपने ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश करेंगे और प्ले करेंगे वीडियो को, तो वो जो वीडियो फाइल था वो वीडियो फाइल यहां पे प्ले हो जाएगा, यू कैन सी। भोजपुर जिले का गांव बसंतपुर आज खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि इसी गांव में 2 अप्रैल 1942 को जन्म हुआ था। ओके, एक बार क्विकली कंफर्म कर दोगे तुम लोग, सबको समझ में आ रहा है? फ्रॉम बैच 1 वीडियो फाइल को कैसे अटैच करते हैं, कैसे लिंक बनाते हैं वीडियो फाइल का, फ्रॉम बैच 1। ओके, एक ही स्टूडेंट बार बार रिप्लाई करता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। बैच 2, ओके, बैच 3, ओके, बैच 4, ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर। बैच 4 वीडियो फाइल को कैसे लिंक करते हैं। ओके, लिंक, हाँ लिंक, ओके, लिंक ही है वो, ठीक है, इम्बेड नहीं है, इम्बेड अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह से अगर ऑडियो फाइल को लगाना हो तो यहां पर MP3 लग जाएगा या AVI, जो भी उसका टाइप होगा वो लग जाएगा। हम एक का एग्जांपल दिए, बाकी सारा एग्जांपल उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब है कि अगर हमको एक मेल लिंक बनाना है, मतलब एक ऐसा लिंक बनाना है जिस पर क्लिक करेंगे तो जिसको मेल भेजना चाहते हैं उसका ऑटोमेटिकली उस वो जो है मेरा मेल क्लाइंट खुल जाएगा और ऑटोमेटिकली एड्रेस जो होगा जिस पर हमको मेल भेजना है वो ऑटोमेटिकली उसमें लिखा हुआ रहेगा पहले से, ठीक है। मान लो तुम हमको एक मेल भेजना चाहते हो, ठीक है, तुम हमको एक मेल भेजना चाहते हो, हम एक ऐसा लिंक देंगे जिस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली मेरा मेल आईडी वहां पे लिखा रहे, तुम केवल मैसेज टाइप करो, सेंड कर दो, तुमको जरूरत नहीं है खोजने का कि मेरा ईमेल आईडी क्या है। ऐसा लिंक अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए मेल टू, सॉरी AHREF इक्वल टू मेल टू कॉलन // trcs1990@gmail.com, ईमेल अस, ठीक है, फाइल सेव। अब यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं डालना है क्योंकि हम लोग मेल आईडी पे जाना है, तो मेल आईडी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ब्राउजर पे जाओ, एक बार रिफ्रेश करो और क्लिक करो, देखो क्या होता है। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो मे बी कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम आया होगा, मेल टू में स्पेस नहीं होगा, ठीक है, मेल टू एक साथ होगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉपअप आया जहां पर हमको ये बता रहा है, चूज करने के लिए बता रहा है कि आप किस एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, आप किस एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं मेल भेजने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी किसका यूज कर लेते हैं, गूगल क्रोम का यूज कर लेते हैं, गूगल क्रोम, ओके। अब देखो, अब गूगल क्रोम में मेरा
कौन से अकाउंट से हम मेल भेजना चाहते हैं वो आ रहा है। तो हम मान लो जीपीवी क्लासेस से भेजना चाहते हैं, मान लो। ओके, यहां से तो हमारा वो चीज नहीं आया। इसमें ऐड अकाउंट करने के लिए बताएगा। एक्चुअली चूंकि ये वाला सर्विस हम लोग पहले से यूज नहीं किए हुए हैं, तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करने के लिए कह रहा है। हम ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा काम कर गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 2 में जो है एड्रेस अपने आप VRCS1990 लिखा हुआ है, हम टाइप नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम इसलिए लगा कि हम लोग पहली बार ये वाला सॉफ्टवेयर का यूज किए, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमसे लिया कि आप किस अकाउंट से भेजना चाहते हैं, किस अकाउंट पे भेजना चाहते हैं ये तो क्लियर है, लेकिन किस अकाउंट पे भेजना, किस अकाउंट से भेजना चाहते हैं। जैसे ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ पहले से बताया गया है कि हमको इस ईमेल आईडी पर मेल भेजना है, ठीक है। लेकिन किस ईमेल आईडी से भेजना है, मेरा ईमेल आईडी कौन सा होगा, तो उसको कॉन्फ़िगर करने में वो टाइम लिया। यहाँ पे 2 में देखो ऑटोमेटिकली वो नाम आया हुआ है, ठीक है। जबकि नॉर्मली जब हम मेल भेजते हैं तो हमको मेल आईडी लिखना पड़ता है, जिस मेल आईडी पर हमको भेजना होता है। तो ये वाला जो ईमेल लिंक है, इससे हमको ये फायदा होता है कि हम किसी को अपना ईमेल आईडी बताए भी नहीं, हम एक लिंक दे दिए, क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरा मेल आईडी वहां पर लिखा हुआ है, और क्या किया, यूजर अपना मैसेज हमको सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये ईमेल ईमेल का लिंक हुआ, ठीक है। एक बार फास्टली रिप्लाई करोगे कि ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया। मेल लिंक कैसे बनाते हैं, मेल लिंक कैसे बनाते हैं। इसमें 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 जब भी यूज करना तो मेल वाला यूज करना, जो मेरा ब्लू वाला जो आया था ऑप्शन। गूगल क्रोम वाला में दिक्कत आएगा, ठीक है। गूगल क्रोम में क्या होगा ना कि वो ऑटोमेटिकली वहां पर डाइवर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि मेल वाला यूज करें ताकि उसमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ओके, बैच 1 से क्लियर आ गया, बैच 2 से भी क्लियर आ गया, बैच 3 से ओके क्लियर है, बैच 4 से भी क्लियर है। तो सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नाउ कम टू द पॉइंट, वेबसाइट लिंक, ठीक है। हम लोग ऐसा लिंक बनाएंगे जिससे कि हम अपने पेज से या अपने वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट पर हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नहीं, एक वेब पेज से, एक्चुअली एक वेबसाइट से बोलो। हालांकि अभी मेरा वेबसाइट भले वेब पेज के रूप में है, लेकिन हम मान के चलेंगे इसको कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करना। तो यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा http:// विदाउट ये लिखे हुए हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो कहता है कि अगर ऐसा लिंक बनाना है, जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो कि करना क्या होता है कि मान लो पेमेंट करते हो, जब भी पेमेंट करते हो तो वो क्या करता है, तुमको बैंक वाले वेबसाइट पर ले जाता है पेमेंट करवाने के लिए, ठीक है। या फिर पेमेंट करते हो कभी भी तो वो तुमको पेटीएम वाला पे ले जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज परचेज की, रिचार्ज किए, ठीक है, रिचार्ज वाला में तो इंटीग्रेटेड होता है। मान लो कोई चीज परचेज किए, ठीक है,
तो वो तुमको क्या किया, बैंक वाले सर्वर पे ले गया। या फिर मान लो एक लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करने से फेसबुक वाला पेज खुल रहा है, मेरा फेसबुक पेज खुल रहा है, ठीक है, जिस पर जाके कोई लाइक कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट है, हम वो करके दिखा देते हैं, लाइव करके दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वैसा लिंक बनाने के लिए क्या करना होगा, तो करना ये होगा कि ए href इक्वल टू http://www.facebook.com या फेसबुक पर मत जाओ, ज्यादा बेटर होगा अपने कॉलेज पर जाओ, gpbaroni.ac.in, इस पर जाओ, ज्यादा बेटर होगा। विजिटर्स मतलब मेरे कॉलेज पर विजिट करो, मेरे कॉलेज के वेबसाइट पर विजिट करो, ठीक है। ओके, अब जब हम विजिटर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो मेरे कॉलेज के वेबसाइट पर उसको वो रिडायरेक्ट करवा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो नेट कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचो कि ऑफलाइन में हम क्लिक करेंगे तो वो पेज पे चला जाएगा, वो वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला तो मेरे लैपटॉप में ही है, तो हम प्रीवियस पेज पे क्लिक किए तो पिछले वाले पेज पे चला आया, गो टू बॉटम पे क्लिक किए तो नीचे आ गया, नेक्स्ट पेज पे क्लिक किए तो नेक्स्ट पेज पे आ गया। जावा नोट्स मेरे लैपटॉप में ही है तो वो खुल गया, है ना। वीडियो फाइल पे क्लिक किए तो वीडियो चल गया, ये सब मेरे लैपटॉप में ही था। लेकिन ईमेल वाला और विजिटर्स वेबसाइट वाला ये दोनों ऑनलाइन है, ये हमारे 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 कंप्यूटर में वो फाइल नहीं है, ठीक है। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये तभी जाएगा जब वो नेट से कनेक्टेड होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, वो दिखा देगा सर्वर नॉट फाउंड, ठीक है। ठीक है, एक बार क्विक रिप्लाई करोगे, सबको समझ में आया? फ्रॉम ऑल द बैच वन वेबसाइट लिंक समझ में आया? वेबसाइट लिंक समझ में आया? फ्रॉम बैच वन क्विक रिप्लाई। बैच टू, बैच थ्री, बैच फोर। ओके, तो ये हमारा था डिफरेंट टाइप्स का लिंक्स हम लोग देखे। एक्सटर्नल लिंक मतलब हर लिंक पर क्लिक करने पर हम किसी दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है। पहला था जो दूसरे HTML फाइल पर ले गया हमको, दूसरा था जो दूसरे PDF फाइल पर ले गया, तीसरा था जो किसी वीडियो फाइल पर ले गया, चौथा था जो मेल क्लाइंट पे ले गया, और पांचवा था जो हमको किसी दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवाया, डाइवर्ट करवाया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स है, ठीक है। हम लोग इसका यूज करते हैं अपने वेबसाइट में और अपना काम करते हैं, और इसका अक्सर तुम लोग यूज भी देखते होगे, ठीक है। नाउ इमेज कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इमेज कंसेप्ट। इमेज अपने अपने वेब पेज पर फोटो कैसे लगाएंगे, अपने वेब पेज पर फोटो कैसे लगाएंगे, ठीक है। ओके, वी विल स्टॉप हियर ओनली, ठीक है। हम लोग HTML इमेज कंसेप्ट और वीडियो टैग का यूज अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कई सारा मतलब इमेज तो लगाना आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बट इमेज के साथ इमेज लिंक बनाना है ना, फिर मार्क्यू टैग के साथ इमेज का यूज करना, ठीक है। मार्क्यू टैग के साथ हम लोग लिंक का भी यूज करते हैं, ठीक है। मार्क्यू टैग के साथ हम लोग लिंक का भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी जो हमारा ये जो पेज है, अभी जो हमारा ये है, ये एक ही लाइन में सबका सब दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं
इसमें बी आर टैग लगा के इसको अलग अलग लाइन में पहले सेपरेट कर देते हैं। हम लोग इमेज टैग आज नहीं देखेंगे, ठीक है। दो बार बी आर टैग लगा दिए ताकि बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। लिंक के बीच में जो गैपिंग है वो अच्छे से हो पाए। अगर हम चाहते हैं कि ये जो लिंक है ये मूव करे तो हम इसको मार्क्यू टैग लगा देंगे, ठीक है। मार्क्यू टैग लगाने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा लिंक, क्योंकि हम ऊपर में मार्क्यू लिखे और फिर लास्ट में स्लैश मार्क्यू लिखे हैं, तो ये जो भी है सब का सब जो है मूव करेगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो अप, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, हालांकि जावा स्क्रिप्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, बट यहाँ पे एक लाइन का कोड अगर हम लिख देते हैं तो इसमें एक एक चीज होगा, पहले हम लोग करके देख लेते हैं। देखो, माउस को अगर हम वहां ले जाते हैं तो लिंक रुक जाता है, ठीक है। और जब माउस को वहां से हटाते हैं तो वो लिंक फिर चलने लगता है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। ये अभी हम लोग कैसे हुआ, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का ज्यादा कंसेप्ट हम लोग नहीं जानेंगे। अभी हम लोग केवल इतना जानेंगे कि अगर हम ये लाइन मार्क्यू टैग में लिखें तो वो क्या होगा, माउस ओवर, मतलब जब माउस उसके ऊपर हो तो वो रुक जाएगा, और जब माउस वहां से हटा लिया जाएगा तो वो फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे है, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ब्रैकेट लगा हुआ है नाम के आगे, तो ये फंक्शन है, ठीक है। सेमी कॉलन से टर्मिनेट हुआ है ना। ज्यादा अभी तो तुम लोगों को नहीं पता है, सी प्लस प्लस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो पता चलेगा डॉट क्यों लगा है, दिस का मतलब क्या होता है, ये सब समझ में आएगा। बट अभी के लिए ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है। अभी के लिए बस इतना ही समझना है कि हाँ, ये लाइन अगर हम लिखें तो हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन अगर हम लिखें तो हमारा वैसा हो जाएगा। अभी हम केवल इतना ही समझे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओके, सो सबको समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, मार्क्यू टैग किसी लिंक के को मार्क्यू टैग के साथ कैसे उसको मूव करवाते हैं। जैसे टेक्स्ट में लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। यहाँ पे अप वाला इसलिए एग्जांपल ले लिए क्योंकि अक्सर देखते होगे वेबसाइट वगैरह में ऐसा होता है, कुछ लिंक होता है जो ऊपर की तरफ जाते रहता है, माउस ले जाओगे तो रुक जाएगा, क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, फिर हटा लोगे तो फिर चलने लगेगा, ठीक है। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरह का दिए हैं। हम चाहें तो लेफ्ट राइट भी लिख सकते थे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट राइट लिखते हैं,
बट लिंक के लिए हम लोग ऊपर वाला लिख दिए इसीलिए कि वो एक इम्प्लीमेंटेशन है जो तुम लोग देखते होगे अक्सर, तो उसका यूज भी हम लोग यहाँ पे करके देख लिए। सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? फ्रॉम बैच 1, फ्रॉम बैच 2, फ्रॉम बैच 3, फ्रॉम बैच 4, फ्रॉम बैच 4। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके ओके, सबको समझ में आ गया। विशाल कुमार बहुत लेट ज्वाइन किया। ये विशाल कुमार जिसका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था वही है विशाल कुमार? रिप्लाई करो। एक विशाल कुमार का ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था वही है विशाल कुमार, या पहले से तुम ज्वाइन कर रहे थे? एक विशाल कुमार का कंप्लेन आ रहा था कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। यस सर, क्या पहले से या नया? पहले वाला या नया वाला? विशाल कुमार यस सर का मतलब क्या? न्यू, ओके ओके, गुड। सो विशाल कुमार हैव ज्वाइंड आवर क्लास वेरी लेट, ओके। बट विशाल कुमार तुम रिकॉर्डिंग देखो, सारा का सारा रिकॉर्डिंग है ऐप पर, और पहला रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करो देखना, और सारा रिकॉर्डिंग एक एक करके देखो, प्रैक्टिकल करो। लैपटॉप है विशाल कुमार तुम्हारे पास? ओके। सो एक बात आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए मस्ट है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो केवल वीडियो देख करके या लाइव ज्वाइन करके आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि इतनी आसानी से हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तो बहुत मतलब बच्चे का खेल टाइप का हम लोग सीख रहे हैं, बहुत ही इजी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये तब फायदा करेगा जब जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए लैपटॉप चाहिए होगा, मोबाइल पे प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। अगर मोबाइल पे प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारा सही से नहीं होगा प्रैक्टिकल। लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो, जिसके पास है ओके, नहीं है तो अरेंज करो, किसी दोस्त से मांगो, ठीक है, किसी भाई से मांगो, जो भी परिवार में है किसी के पास लैपटॉप है तो कहो कि 1 घंटा के लिए हमको लैपटॉप दीजिए, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, कुछ सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करेंगे। उनको भी बताओ कि हम लोग ये चीज सीख रहे हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग में, ठीक है। मतलब जितना इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग फैला सकते हैं, मतलब अपने नॉलेज को अपने तक नहीं रखना है कि वाह हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया, ठीक है। 10 लोगों को बताना है कि हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया है, हम डिप्लोमा कर रहे हैं, हम वेबसाइट बनाने के लिए भी सीख लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। और जिसके पास नहीं है वो IT गुरुकुल कांटेक्ट करो। न्यू ईयर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, मतलब रेगुलर मतलब जो शेड्यूल है हमारा, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, और उसके अलावे जो 3 दिन होता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये 3 दिन के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल के लिए जिनके पास नहीं है वो IT गुरुकुल कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कब आना है, बिना बताए नहीं आना है, बता के आना है, ठीक है। ओके, नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।